5 things. Choose your friend circle wisely. Hi guys, welcome to my channel. My name is Avishi. I hope you all are doing really good. I think CVT का रिजल्ट अभी नहीं आया है. अभी जब मैं शूट कर रही हूँ तब तो नहीं आया है, आ जाएगा. एंड CBSE का रिजल्ट आ गया. सो अभी वो वाला फेज है जब हम YouTube पे सर्च कर रहे होते हैं हाउ टू मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज, how to do internships in college, what to do in college altogether. So it's a very confusing phase and I know, been there. But there are few things which I would like to share. Not that I've cracked college. मेरे को मैं अभी by the way मैं थोड़ा अपना background दे देती हूँ, अपना introduction दे देती हूँ. So I'm currently pursuing human resource management and I'll be in my 3rd year now. I've just given my 2nd year paper. So I think मैंने पूरी तरीके से क्रैक नहीं करा है कॉलेज अभी. आई नो बिकॉज हर दिन एक नया टास्क होता है कॉलेज में. बट अभी तक मैंने जितनी मिस्टेक्स करी हैं, मैं जो भी सीखी हूँ या मुझे कुछ भी पता है, मेरे एक्सपीरियंस है. आई विल बी शेयरिंग फ्यू थिंग्स विद यू गाइज. सो हियर आर 5 थिंग्स दैट यू शुड नो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द कॉलेज. सो फर्स्ट वन इज टेकिंग इनिशिएटिव. एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस अभी से आपको समझना पड़ेगा कि स्कूल में स्पून फीडिंग होती थी, कॉलेज में कुछ नहीं होगा ऐसा. कॉलेज में किसी को आपसे फर्क नहीं पड़ता, आपके एग्जिस्टेंस से किसी को फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट डे जब जा रहे हो कॉलेज, उस टाइम पर आपके पास कोई नहीं आएगा बात करने के लिए. सब अपने में रहते हैं, सबको ये लगता है कि भाई सामने वाला है. सो be that bigger person, I would say, and go talk to other people. Take initiative in making friends. Take initiative in talking to other people. Second, studies को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है जब हम कॉलेज आ रहे होते हैं कि क्योंकि स्कूल में हम इतनी रिगरस पढ़ाई कर आ रहे होते हैं एंड हमें पूरा स्केड्यूल होता है हमारे पास. हम डेट शीट सामने चिपका के रखते हैं जब पेपर आ रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता कॉलेज में, इतना रिगरस नहीं होता. बट एट द सेम टाइम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ देते हैं. यू शुडंट डू दैट. 8.5 में CGPA इज गुड इनफ. तो तुम अगर वो अचीव कर पा रहे हो देन बहुत ही बढ़िया बात है. ठीक है, तो ऐसा मत करना कि कॉलेज में आके बिल्कुल पढ़ाई छोड़ ही दी है कि भाई भगवान भरोसे एक रात पहले पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं एग्जाम की. बिकॉज माई फ्रेंड्स दे आर लाइक दैट, दे स्टडी. अब मतलब तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ वो है, टैलेंट है कि तुम पेपर के सुबह पढ़ सकते हो और पास हो सकते हो, तो भाई वाओ. प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, स्टडीज का भी एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर का भी. सो थर्ड पॉइंट इज चूज योर फ्रेंड सर्कल वाइजली. बिकॉज ये मुझे पता था, ये फर्स्ट ईयर में मुझे पता था, बट मैंने एक्चुअल में रियलाइज और लिव आई कैन से वो मैंने 2nd ईयर में आके करा. हमें अपने अराउंड उन लोगों को रखना चाहिए जो हमसे बेटर है, जिससे कि हम उनसे मोटिवेट होते रहें, हम उनसे सीखते रहें डेली. वो जो भी आपका फ्रेंड है, आपने जिसको भी चूज करा है, वो आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है. समटाइम्स इट हैपेंस कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो एंड यू आर वेरी सिक्योर इन योर सेल्फ, बट सामने वाला आपको आके बताता है कि आप में ये प्रॉब्लम है. एक्चुअल में आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसी बंदे में है, क्योंकि वो इनसिक्योर इतना ज्यादा है कि वो गलतियां ही ढूंढता है, वो अच्छाइयां नहीं ढूंढता. तो प्लीज ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखें और दोस्त अच्छे बनाए कॉलेज में. 4th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो कि आपको विद टाइम आएगा. अगर आप सोच रहे हो कि भाई एकदम से जाकर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा मैं, तो नहीं हो सकता. दैट कैन नॉट happen. Initially it's totally normal अगर आप under confident feel कर रहे हो, because when you go into a new space you feel out of the place, but it shouldn't go on forever. Opportunities को miss नहीं करना just because you're under confident at that point of time. 5th point, last but not the least, be a part of any societies. ठीक है, एंड तक आते आते एक ही रह जाती है वैसे. सो बी अ पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी जिसका आपको लगता है कि यार इसके जो एम है या इसका जो गोल है वो मेरे गोल या एम से अलाइन करता है. ठीक है, या फिर डिफरेंट रीजंस होते हैं सबके सोसाइटीज में रहने के. इनिशियली सारी ज्वाइन करो, सबका कल्चर देखो, देखो कि काम करने का तरीका कैसा है, क्या वो आपके जो इंटरेस्ट है उससे मैच हो रहा है. एंड उसके बाद चूज करो अपनी बेस्ट 3, टॉप 3 या टॉप 2 ऐसे चूज करो एंड स्टे इन दो सोसाइटीज. आई एम नॉट सेइंग कि तुम उसे पूरी अपनी कॉलेज लाइफ बना लो
ऐसा मत कर लेना कि कॉलेज लाइफ इज इक्वल टू सोसाइटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सोसाइटी चूज कर रहे हो वहां पर आपका अपनी लर्निंग हो रही है, क्योंकि ऐसा होता है इट्स अ टू वे थिंग। अगर आप उनके लिए काम कर रहे हो तो आपके लिए लर्निंग भी होनी चाहिए वहाँ। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोज। बाय, we'll meet in another video.